38 question number. Area of a triangle PQ or right angle at Q is 60 square cm square. अगर PQ और ट्रायंगल राइट एंगल एट Q, ठीक है, ये PQ और Q में राइट एंगल है 90 डिग्री एंड स्मॉलेस्ट साइड 8. सपोज कोई भी साइड 8 लीजिए, ये दोनों एच तक अभी स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है. अभी ये PQ, बाकी ये PQ ये आ रहे हैं. अभी एरिया तो दे दिया है, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8 इंटू PQ. सपोज PQ लीजिए हाइट को, उसको 60, तो PQ का ये हाफ है, तो PQ कितना आता है, ये आएगा 15. तो PQ अगर 15 होगा तो PR कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64 आएगा 289 स्क्वायर रूट, तो आएगा 17. तो तीनों आर्म, एक 15, एक तो 18 दिया है और दूसरा आर्म है 17. तीनों और अदर टू साइड्स मतलब 15 एंड 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल हुज रेडियस इक्वल टू 7. इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, तो सर्कल ये है, तो ये स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली एक स्क्वायर रहेगा, ठीक है. स्क्वायर बनाता हूँ, तो कोई भी एक रेक्टेंगल होने जा रहा है तो स्क्वायर होगा. स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, फिर दोबारा बना रहा हूँ मैं. यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, उसको इंस्क्राइब करना है, ठीक है, किसमें, सर्कल में. तो ओबियसली जो डायगोनल ये आएगा इधर, ये बोल दीजिए उसको मैं, एक डायगोनल जिसका जो, तो उसका डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एल्वेस डायमीटर ऑफ ए, उसका डायगोनल उसका डायमीटर इक्वल होगा, ठीक है. अगर रेडियस 7 दिया गया है तो ओबियसली ये रेडियस 7 है, मतलब डायगोनल 14 है, डायमीटर 14 है, मतलब उसका डायगोनल भी 14 आएगा. तो उसका डायगोनल 14 मतलब उसका आर्म कितना होगा, आर्म मतलब स्क्वायर का आर्म है 14/√2, ठीक है. एरिया पूछा है, एरिया इक्वल टू 14/√2 इंटू 14/√2 इक्वल टू, ये 7 आएगा, 14 इंटू 7 98 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये देखिए पैरेललोग्राम मैं फिर बना रहा हूँ. ABCD जैसे लोगे क्लॉकवाइज नहीं था एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे लेना है एक ही नाम को ऐसा दिया जाता है. A इज द परपेंडिकुलर CD, तो ए एक CD के ऊपर परपेंडिकुलर है. AC इक्वल टू 5 cm, D इक्वल टू 4 cm एंड एरिया AED इक्वल टू, एरिया AED का एरिया जो है ये दिया गया 6 cm स्क्वायर. फाइंड द परिमीटर ऑफ ABCD. ABCD का परिमीटर कितना, मतलब चारों लेंथ AB BC CA DC मिलाने से कितना होगा. हमको AD तो दे दिया, बाकी BC AB CD लाना है, तभी परिमीटर मालूम पड़ेगा. अगर ये 5 दिया है, अगर ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, इसका मतलब ये 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है. ये आएगा कितना, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ना, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 4 इक्वल टू 9, मतलब 3 आता है. तो यहाँ से यहाँ 3 हो गया, ठीक है. ये 3 है, अभी ये 3 हो गया, और एक राइट एंगल हो रहेगा, एक ही है,
राइट एंगल ये 3 हो गया। नेक्स्ट आता है डी सी इक्वल टू कितना होगा, डी और सी, डी सी इक्वल टू डी प्लस ई सी। ए ई सी ट्रायंगल में ए ई सी एक ट्रायंगल लेंगे और एक उसको देखेंगे हम अपने मर्जी से एक यहाँ खींचेंगे। ए ई सी एक ट्रायंगल तो एस सी इक्वल टू ये डी सी, अभी डी सी इक्वल कितना होगा, डी सी हमको इसी मालूम नहीं है, यहाँ से इसी आ जाएगा। इसी कैसे आएगा, ए डी इक्वल टू 5 दिया है और एस सी इक्वल टू आपको, ठीक है, एक डायगोनल 5 दिया है ऑलरेडी है, तो ये 5 क्योंकि इसमें एस सी इक्वल 5 है ऑलरेडी, ठीक है, ये 5 है और ये होता है 3, ये तो ऑलरेडी 3 है, 5 3, तो ई सी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ई सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये भी आएगा 4, तो डी इक्वल टू 4 और यहाँ से भी 4, मतलब डी सी आता है कितना 4, तो डी सी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 4 आएगा और दिया ए डी इक्वल टू दिया है 4, अभी आएगा ए डी तो 4 मतलब बी सी भी 4 है, ठीक। तो अभी आपको परिमीटर चाहिए, तीनों को मिलाना है, तो ये तीनों मिलन नहीं, ये सब 4 कैसे हो गया, ये 8 होगा ना, डी सी इक्वल टू 8, डी सी इक्वल टू 8 मतलब बी सी इक्वल टू 8 है, 4 प्लस 4, ये दोनों 4 4, ये दोनों 8, ये 8 है, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 एल प्लस बी, पेरीमीटर पूछा, एरिया पूछा नहीं, 2 ये 4 प्लस 8 इक्वल टू 24, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। और एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ओनली बी एच, बी इंटू हाइट, तो ये अगर 8 लेंगे वो कितना आएगा, अच्छा 80 इक्वल टू 5 ना, इधर 4 कैसे, ये 5 है, बी सी इक्वल टू 5 हुआ तो 5 5 हुआ, 8 5 है, मतलब ये 5 रहेगा, ये 26 है, ठीक है 26, और एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मतलब 8 इंटू हाइट इक्वल टू 3, ये 24 cm square। Next question, room is 4.5 long and 4 meter wide. The floor of room is to be covered with tiles of size 15 cm by 10 cm। 4.5 मीटर को और दूसरी साइड में 4 मीटर लेंथ ब्रेथ है, उसमें टाइल्स लगाना है 15 cm को, 15 cm बटा 15 cm इंटू 10 cm हिसाब से, वो मीटर में दिया, ये cm है, तो उसके हिसाब से हम करने से टोटल टाइल कितना लगेगा, उसमें 400, उसको भी cm बना देंगे, 400 मीटर को 400 मीटर, टोटल उसका एरिया डिवाइड बाई एक टाइल का एरिया 10 इंटू 15, तो ये दिखा गया है कंप्लीट टाइल हो रहा है, कुछ रेस्ट नहीं है, 1200 टाइल्स है, एक टाइल्स का वैल्यू है 4 रुपीज़ 50 पैसा, तो उसको टोटल आएगा 1200 टाइल का 554 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट 42, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अराउंड ए सर्कुलर गार्डन, डायमीटर इतना, तो डायमीटर दिया है आर इक्वल टू, फेंसिंग पूछा है, फेंसिंग हमेशा 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर और पाई इंटू डी, तो 22/7 इंटू 28, यह आता है 88 मीटर उसका सर्कमफ्रेंस है, तो कॉस्ट आएगा 300 रुपीज़ डालने से 1 मीटर को, उसको 88 मीटर को इंटू 300 26,400। नेक्स्ट, राउंड 2 के वायर एंड बैंड इंटू फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 cm। When you bend into the rectangular, one side equal 24, तो रेक्टेंगुलर करिए या सर्कल करिए, दोनों में सर्कमफ्रेंस सेम है, उसमें परिमीटर या सर्कमफ्रेंस सेम है,
मतलब लेंथ तक अभी चेंज नहीं होगा। तो तब जब भी रेडियस आर था, तब उसका 2 पाई आर था। 2 पाई आर मतलब 2 पाई इंटू 14 तो 28 पाई था वो टाइम पर। उसको जब रेक्टेंगल किया है तो 28 पाई मतलब 88 होगा। पाई की जगह 22/7 करने से 88 cm लेंथ है वायर का। उसको जब वो रेक्टेंगल में बेंड किया तो एक ही साइड हो गया 24, मतलब 2l+b। रेक्टेंगल के सर्कमफ्रेंस क्या है 2l+b। l के जगह वो दिया है, सपोज लेंथ लिया 24, तो b इस यहाँ से आगे जाएगा 24 + b = 44, b = आता है 20। तो लेंथ ब्रेथ हो गया। तो उसका एरिया कितना होगा वो बोल रहे हैं। अगर ये उसका एरिया होता था कितना, पहला फिगर हो गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर तो यहाँ से आंसर है 88 cm। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। क्वेश्चन नंबर व्हिच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द रेक्टेंगल। तो एरिया अगर निकालना है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल में, उसमें 24 इंटू 20 या 48 cm²। और सर्कल का πr² मतलब 22/7 इंटू r = 14 इंटू 14 कहता है 40, ये आएगा 616 cm²। तो ऑब्वियसली सर्कल का ही ज़्यादा होता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर से व्हील 25 cm रेडियस विल कवर इट रोटेट 350 टाइम्स। तो 350 बार एक चक्का अगर घूमेगा वो कितना दूर तक जाएगा। ठीक है, तो एक बार घूमने से कितना दूर जाता है 2πr = 2 इंटू 22/7 इंटू 25। अगर वो 350 टाइम्स घूमेगा इंटू 350। ठीक है, एक ही लाइन में होगा। ये सब cm में दिया है तो ये भी cm में आएगा। ये cm में अगर मीटर बनाना है 550 मीटर आएगा। 45 सर्कुलर पॉइंट सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड सर्कुलर पाथ इफ आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ = 44। ये सर्कुलर है, ठीक है, इसके 2 मीटर वाइड का एक रोड है। ये बाहर का, ये अंदर का ये 2 मीटर है और बाहर का सर्कमफ्रेंस दिया 44। इसका मतलब उसका रेडियस सपोज r लेंगे और अंदर का रेडियस स्मॉल r लेंगे। तो फाइंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ। तो इनर सर्कमफ्रेंस मतलब ये उसका छोटा अंदर वाला का लेंथ कितना है। वो एरिया ऑफ द वायर रोड पूछा नहीं है, वो अंदर वाला का सर्कमफ्रेंस पूछा है। ठीक है, तो उसका अगर स्मॉल r का मालूम पड़ जाएगा तो उसका सर्कमफ्रेंस लाएंगे। तो अगर ये कैपिटल R मानने से उसमें -2 होने से स्मॉल r आएगा। तो कैपिटल R मतलब 2πr = 44 और r = ये आएगा, ये इसका करिए 44 इंटू हाफ इंटू 7/22। इसका मतलब ये आता है 7 मीटर। इसका मतलब स्मॉल r कितना होगा 7 - 2 = 5 मीटर। तो 5 मीटर होता है रेडियस इनर का। तो उसका सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस 2πr = कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5। ये आएगा आपका आंसर। और πr² एरिया भी पूछा है, एरिया ऑफ दी पाथ, पाथ का एरिया। पाथ का एरिया पहला क्वेश्चन ये 2πr का। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2πr का और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा 31.43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ हमेशा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² = 22/7। ये स्क्वायर निकालना जरूरत नहीं है, ऐसा फॉर्मूला r + r इंटू r - r a² - b²। अभी 22/7 इंटू 12, r मतलब 7 + 5 इंटू
7 माइनस 5, 7 प्लस 12 इंटू 5 हो गया। तो ये होता है, ये मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 528/7, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 75.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ऐसा एक शेडेड पोर्शन दी गई है, आपको एरिया निकालना है। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका मिड में 20 स्क्वायर मतलब सब साइड 20 cm है। एक मिड से मिड मतलब यहाँ मिड से मिड, यहाँ भी मिड से मिड, यहाँ भी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट गया है। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आएगा? ठीक, शेडेड पोर्शन जो एरिया अंदर का, उसका एरिया कितना है? तो इसके लिए ये बहुत आसान है। तो ये देखिए, जैसे एक यहाँ पे 4 सर्कल होता है, ये क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया माइनस 4 क्वार्टर सर्कल का एरिया, इसका मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4 क्वार्टर सर्कल है। ये जो चारों साइड में 4 क्वार्टर सर्कल, एक सर्कल का 1/4 पार्ट रहता है। ये यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो ऐसा 4 है, तो -4 इंटू क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, उसका रेडियस कितना है, 20 का हाफ है, क्योंकि उसका रेडियस मिड पॉइंट से गया, तो ये रेडियस 10 है, इंटू 10 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने 400 माइनस 4 इंटू हाफ, ये पाई 20, 200 पाई 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 600/7, 85.71, अप्रॉक्सीमेटली 86 cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है, शेडेड पोर्शन वही है, क्वेश्चन है एक ऐसा ही स्क्वायर है, चारों आर्म सेम है, ये भी 20 दी गई, सेम मतलब 20 20 20 20। अंदर एक सर्कल बनाया, तो सर्कल एग्जैक्ट उसके अंदर रहेगा, कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा। अभी ये सब इक्वल साइज का रहेगा चारों। ठीक है, चारों इक्वल साइज का, तो ये पार्ट का मतलब स्क्वायर का, अभी स्क्वायर का एरिया 20 स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर। तो ये आएगा 400 माइनस 22/700, ये जो आता है आप देखेंगे, ये भी 600/7, ये भी 80 cm स्क्वायर शायद आएगा। 400 माइनस, हाँ ठीक है वही था, ये सॉरी आर का 20 नहीं है, इधर रेडियस कितना आता है, ये 10 स्क्वायर, वही है, उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। और एक क्वेश्चन है शेडेड पोर्शन का, वही एक स्क्वायर है, चारों साइड से स्क्वायर है, ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया, ये एक सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके मिड, सॉरी ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन नहीं हुआ, मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ। ये एक साइड में 10, यहाँ से 10 ज्वाइन किया 10 cm तक, यहाँ से 30 cm तक ज्वाइन किया, ये ऐसा ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये साइड वाला कितना होता है, राइट एंगल होता है स्क्वायर का। तो राइट एंगल का आपका, तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया पूछा। ये शेडेड पोर्शन अभी यहाँ पे यहाँ दिया गया, तो ऑब्वियसली ये अगर 30 है, 10 है, इसका मतलब हर एक साइड 40 हो जाएगा। ये 10 है, ये 30 जाएगा, ये 10 है,
ये 10 है, ऐसा होता जा रहा। ये 30 है, 10 है, 30 है, 10 है। तो ये 40 स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू राइट एंगल, ठीक है, ए बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायमेंशन पेंटिंग। एक पेंटिंग का डायमेंशन ऐसा दिया है 60 इंटू 8 cm, ठीक है। तो उसको वुडन फ्रेम बनाना है पेंटिंग के ऊपर, पेंटिंग बोर्ड है उसको वुडन फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए 60 cm 8 cm ये रेक्टेंगल का, उसको 6 cm विड्थ का एक वुडन फ्रेम बनाना है। ये 6 चारों तरफ इक्वल आएगा, 6 है, ये सब 6 आएगा। तो ये बनाना है इक्वल का। तो डायमेंशन पेंटिंग ये है, तो कितना एरिया का वुडन फ्रेम बनाएगा, मतलब ये इनर एरिया जितना है चारों तरफ उसका एरिया कितना है। ओबियसली अगर ये आउटर पेंटिंग का अगर ये 60 है, अगर 8 है, तो बाहर वाला का डायमेंशन इधर भी 6 ऐड होगा, उधर भी 6 ऐड होगा, इसका मतलब ये 72 है। और विड्थ में भी ये 6 ऐड होगा, ये दी गया 8 है, इधर भी 6 ऐड होगा, उधर भी 6 ऐड होगा, मतलब 8 + 12 कितना होता है, ये 20। तो ऐसा करने से आपको, सॉरी ये क्वेश्चन में रॉन्ग दिया है, एक 38 cm दिया, 38 है, इसको 38 है, ये मैं 8 पकड़ा है, उसको 38 पकड़ी, ठीक है, 8 नहीं। तो ये 38 प्लस 38 नहीं 38 + 12 है 50। तो इनर का डायमेंशन, आउटर इनर का डायमेंशन दिया था 60 × 38, तो आउटर का डायमेंशन आया है हमारा 60 + 12 = 72 × 38 + 12 = 50। तो इनर आउटर डायमेंशन दिया है, तो आउटर डायमेंशन = 72 × 50 माइनस आउटर डायमेंशन है 60 × 38, ठीक है। तो ऐसा में ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये करिए, एक है 3600 माइनस 2280 = आएगा 1320 cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नहीं, और उसका और एक फार्मूला है, डायरेक्ट डाल सकता है आप, ये आएगा 2 विड्थ = 12 या 6 विड्थ = 6 डिवाइड बाय ये लेंथ, स्मॉल लेंथ है, ये बिग लेंथ है, ये स्मॉल विड्थ है, ये बिग विड्थ है। तो उसमें b + l किसका एक, इसका b + l डालिए, ये भी आएगा इसमें। बिग b मतलब बिग ब्रेथ प्लस स्मॉल लेंथ, नहीं तो और उसी में भी अगर बिग L लेंगे, स्मॉल b इधर डालेंगे, छोटा सा b भी लेके आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। क्यूबिक मीटर = कितना लीटर, ये हमेशा 1000 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूब ऑफ 5 cm इज पेंटेड इन ऑल इज फेसेस, इफ sliced into 1 cubic meter cm, how many 1 cubic centimeter cubes will have the exactly one face painted? वन साइड फेस, जब क्यूब का वन साइड फेस हो, क्यूब का 6 साइड रहता है, ठीक है, 6 साइड में 6 फेस रहता है, उसमें सभी ऊपर वाला को पहले कितना क्यूब आएगा, टोटल क्यूब तो हम 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 1 × 1 × 1 मतलब होगा 125 क्यूब हमको बन जाएगा। उसमें वो पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पूछा पेंटिंग पूरा ऊपर से कर देंगे, उसमें एक 1 cm का काटेंगे, तो वो
कट करने से 1 cm का क्यूब 5 cm का क्यूब में से 1 cm का क्यूब कट करेंगे तो उसमें सिंगल साइड कलर रहेगा। तो सिंगल साइड कलर कहाँ से आता है क्यूब का? क्यूब अगर ऐसा ही है, कीवर्ड होने जा रहा है क्यूब, ये सोचिए क्यूब है, सिंगल साइड वाला कहाँ पे आता है? एड्स में कभी भी आएगा नहीं, एड्स में 3 साइड आएगा, तो ये दोनों एड से 3 फेस कलर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे भी, यहाँ पे लेंगे एड्स में भी, ये भी ओनली एड्स के साथ रहेगा तो 2 साइड आएगा, वर्टेक्स के ऊपर लेगा तो 3 साइड आएगा, ओनली 1 साइड वाला आता है सेंटर में। इसका मतलब ऐसा 6 फेस है, 6 सेंटर में आएगा। वो सेंटर का एरिया कितना है तो उसको 1 cm माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से 1 cm, ऊपर से 1 cm माइनस करके दोनों साइड से, और उसको स्क्वायर बनाना है। तो 6 × n-2 का स्क्वायर, n कहाँ से आता है उसको 5 मतलब बाई 1, ठीक है। एक आर्म का 5n मतलब बिग आर्म बाई स्मॉल आर्म, ठीक है। बिग आर्म से हम स्मॉल बनाना है। तो 6 × 5 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूब साइड ऑफ 4 cm, ये भी 1 cm क्यूब काटना है। उसमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू कट आउट क्यूब, एरिया का रेशियो कितना है? तो सरफेस एरिया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। सरफेस एरिया मतलब 6 बिग क्यूब का 6a² ना, 6a² डिवाइड बाई 6 स्मॉल a², ये मतलब आर्म है, 6 तो 6 है। अभी a² बाई a² मतलब बिग आर्म का 4² डिवाइड बाई 1² इक्वल टू 4:1। ये पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू कट आउट, 4:1 होना चाहिए। तो ये भूल हो गया, यहाँ पे देखिए भूल हुआ। टोटल एक्चुअली 6a² तो ये ठीक है, 6 × 4² ये आता है आपका 96। लेकिन कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया 6 × a² है, इसका मतलब 6 × a², ये मतलब 1²। ऐसा कितना स्क्वायर होगा? 4 × 4 × 4 डिवाइड 1 × 1 × 1 इक्वल कितना होता है 64। तो ये इंटू 64 होगा, ये ठीक था, इंटू 64 करना था इसमें, ठीक है। तो अभी ये 96 डिवाइड बाई 64 × 6 × 64, 61² × 64, ये आएगा आपका कितना 1:4 आएगा, ठीक। ये डायरेक्ट नहीं होगा, अगर उसको डायरेक्ट करना था ऐसा करना था 6a² डिवाइड बाई 64 × 6 स्मॉल a²। तो ये अब आएगा 6 को 6 a² इक्वल टू 4² डिवाइड बाई 64 × 1², तो ये आएगा 1:4, ठीक है। ये मेथड में कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका 53, ए सर्कल a maximum possible size cut from a square sheet board. Subsequently, a square of maximum possible size is cut from a resultant circle. What will the area of final square? ठीक है, उसका ड्राइंग करने से ही आपको मालूम पड़ेगा। ये देखिए एक स्क्वायर दिया है, पहला है ये ड्राइंग, देखिए ये स्क्वायर है, उसके अंदर रेक्टेंगल होने जा रहा है। ये जो स्क्वायर सोचिए, तो एक सर्कल है, पहले सर्कल बनाया, उसके बाद और एक स्क्वायर बना, मैक्सिमम सबसे बड़ा जितना होगा, और एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। मैक्सिमम तभी होगा मिड टू मिड करने से, ठीक है। तो
ये दिखा गया, ये हमेशा स्क्वायर का आर्म जो है वो पूछा है फाइनल स्क्वायर का दिखा गया है, जो उसका जो डायगोनल है, इसका फाइनल स्क्वायर का जो अंदर में और एक स्क्वायर बनाया है उसका जो डायगोनल है स्क्वायर का डायमीटर इक्वल है। तो एरिया ऑफ क्वेश्चन पूछा है अभी, व्हाट विल द एरिया ऑफ फाइनल स्क्वायर का एरिया लाने के लिए सपोज ए, उसका आर्म था ए, उसका आर्म हुआ ए, ठीक है, तो उसका आर्म ए, अभी ए हो गया आर्म, ये कितना होगा, तो ये जो आर्म है ये a/2 और ए भी a/2, ठीक है, अगर a/2 a/2, ठीक है, तो सॉरी इसमें रॉन्ग कहीं पे हुआ, हम बाहर वाले को a लेता है, बाहर वाला a, तो यहाँ से यहाँ तक a हुआ, उसका मतलब a भी सब a है, उसका मतलब ये डायगोनल पूरा a है, तो a भी a/2 a/2, लेकिन a होगा नहीं, ये कितना आएगा अभी कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है और उसमें a/2 ये सॉल्व करने से आपको मिलता है रूट 2a/2, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2a²/2, अभी एरिया इक्वल टू रूट, उसका एरिया आर्म था ये आ गया इतना, एरिया इक्वल टू आर्म स्क्वायर रूट 2a/2 स्क्वायर, ये आएगा a²/2, ठीक है, अभी a²/2 मतलब बाहर वाला का एरिया था कितना, a रहेगा तो उसका बाहर वाला का a² था, अंदर वाला का एरिया कितना आया a²/2, और जो अंदर वाला स्क्वायर का एरिया कितना आया a²/2, तो ओबियसली हाफ होता है, ओरिजिनल स्क्वायर जो बाहर वाला का अंदर वाला का ये हाफ होता है। नेक्स्ट 54, व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू ए रेक्टेंगल, ट्रायंगल को फिट करना है रेक्टेंगल में, ठीक है, ये रेक्टेंगल, उसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल फिट करना है, तो ऑब्वियसली ये होगा लार्जेस्ट ट्रायंगल है, एक हो सकता है, नहीं तो सपोज 1 2 3 ऐसा नाम देंगे, 1 2 3 दे सकता है, नहीं तो और इसको मिड पॉइंट को जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है 1 4 3, तो इसमें दोनों का ये लेंथ दिया है, ये ब्रेथ दिया है, ठीक, अगर 1 2 3 में लाएंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एल इंटू बी, ये एल के जगह डब्ल्यू दिया है, ये बी के जगह डब्ल्यू, एल इंटू डब्ल्यू, और 1 4 3 के हिसाब से जाएंगे हाफ बेस इंटू बेस एल, और हाइट इक्वल टू कितना है, हाइट भी डब्ल्यू है, ये ट्रायंगल है 1 2 3 ट्रायंगल है, 1 4 3 भी ट्रायंगल है, तो दोनों में भी हाफ एल डब्ल्यू आ जाए, एल इंटू डब्ल्यू, तो LW/2 होगा आंसर ए। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है, उसमें वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन, ABCD में वॉल्यूम के बारे में, इसमें भी वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू πr²h, तो इसमें क्या हुआ, हाइट हाफ हो गया, तो नया वाला क्या होगा, और रेडियस डबल हो गया 2r² और h/2 हो गया, तो नया वाला क्या आया 4r² इंटू h/2, तो 2πr²h, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है ना, सही में होगा, क्वेश्चन में रेडियस डबल हुआ, ये हाइट 1/4 हुआ दिया ना, 1/4 h/4 हुआ, ऑब्वियसली ये 4 होगा तो ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है r, और ये h4 है, ये सेम हो जाएगा, ठीक है, ये भी πr² था, ये भी πr² सेम होता है, ठीक है, तो सेम होने से ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन आएगा
बी। नेक्स्ट 56, अभी हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट, मतलब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए पूछा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और फिर ये क्या हुआ, पाई आर मतलब हाइट एंड रेडियस इज डबल 2r हो गया, 2r स्क्वायर, एच इक्वल एच बाई 4 हुआ। तो ये 4, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दिखाया गया, ये भी आर इक्वल टू 2r, एच इक्वल टू एच बाई 4, 4r स्क्वायर इंटू एच बाई 4, पाई आर स्क्वायर एच ही हो रहा है। सॉरी मैं कहाँ से फॉर्मूला डाल दिया, पाई आर स्क्वायर एच तो सी आर एस का नहीं है ना, ये वॉल्यूम का डाल दिया फॉर्मूला, ये रॉन्ग है टोटल, ठीक है। ये सी एस है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, 2 पाई आर एच, कितना, 2 पाई आर एच पहले था, अभी नया कितना है, 2 पाई आर इक्वल टू 2r इंटू एच, ठीक है। तो ये 4 पाई आर एच हुआ, 4 पाई आर एच, पहले 2 पाई आर एच था, अभी 2 पाई आर 4 पाई आर एच हो गया। तो ऑब्वियसली न्यू एच को एच बाई 4 किया ना, एच बाई 4 होने से ये पाई आर एच आएगा। तो ये कितना टाइम्स हो गया, 2 पाई आर एच, ये पाई आर एच हुआ, मतलब हाफ टाइम्स हो गया, ठीक है, हाफ टाइम्स। तो ये ऑप्शन सी आएगा। 57, इफ हाइट ऑफ सिलेंडर 1/4 टाइम्स ओरिजिनल हाइट, रेडियस इक्वल डबल। अगर ऐसा डाउट है तो पहले लिख दीजिए, क्या हुआ, हाइट हो गया एच बाई 4 एंड रेडियस होता है 2r, ऐसा लिख दीजिए, कंफर्म हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है और ऊपर 2, ठीक है, कर्व्ड पार्ट तो 2 पाई आर एच प्लस ऊपर में 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक सर्कल है, 2 नीचे एक सर्कल है, मतलब ये 2 पाई आर कॉमन निकालने से एच प्लस आर, ठीक। तो अभी क्या हुआ, आर को 2r हो गया, आर के जगह 2r, ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। उसके बाद आर के जगह 2r डालिए, एच के जगह एच बाई 4 प्लस 2r, ठीक है, एच बाई 4 प्लस 2r, ठीक है। तो उसको और सॉल्व करने से 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस 8r डिवाइड बाई 4, तो 4 को 4 2 हो गया, तो आ गया पाई आर बाई 2 4 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू 2 पाई इंटू आर एच बाई आर प्लस 2r इक्वल एच प्लस 8r, 4 पाई आर एच प्लस आर, टू पाई आर एच बाई 4 प्लस एच प्लस 8r बाई 4, ठीक है, ये 2 आता है ना 2, तो ये पाई आर बाई 2, पाई आर एच प्लस 8r बाई 2 होगा। पहले था 2 पाई आर एच प्लस आर है, अभी एच प्लस 8r है हो रहा है, तो 8r मतलब उसमें से कोई भी ऑप्शन सेल्फ ना, नॉन ऑफ दिस होगा, ना सेम है ना डबल है, कुछ मालूम नहीं, इसलिए नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ना हाफ है, कुछ भी नहीं। तो 58 क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया ऑफ द 3 सेंटरमिनियस फेसेस ऑफ क्यूबॉइड 6, 15 एंड क्यूबॉइड का दिया गया, ये एक साइड का क्वेश्चन में हम लोग, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे गया, ठीक है, एक साइड का वो बोल रहे हैं, एक साइड का सब कुछ दिया है, एक 6 कोई भी ले, 6 एक 15 एक, और ये 6, 15 और 10 ऐसा दिया है, लेंथ
एक साइड का, तो तीनों सेम स्क्वायर। द सरफेस ऑफ 3 सेंटीमीटर फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब ये फेस 6 है, ये फेस 15 है और इसको लीजिए 10 है। तो तीनों, अगर ये फेस 10 है तो अपोजिट भी 10 है, ये 6 है तो अपोजिट भी 6 है, ये 15 है अपोजिट भी 15 रहेगा। तो वॉल्यूम कितना है पूछा है, ठीक है। ये 6 मतलब सपोज एल बी एच लीजिए, एल बी एच इसका मतलब क्या है, इसका 6 मतलब एल बी प्लस 6, एल बी बी एच प्लस एल एच, इसका मतलब इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 15, क्योंकि सरफेस एरिया हम लेकर आ रहे हैं, इसका लेंथ ब्रेथ ब्रेथ लेंथ लेंथ, तो ये होता है सरफेस एरिया। तो ये दो दो है ना, दो दो सरफेस, 6 सरफेस हुआ, ये 3 सर, दो दो अपोजिट फेस, ये दो अपोजिट फेस, ये अपोजिट फेस, दो दो मिलाने से ये होता है 2 इंटू इतना आएगा। तो 2 को 2 अभी कट गया, तो अभी कितना होता है यहाँ पे, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू इतना ही। उसमें कुछ हमको मिला है, कुछ भी मिलता नहीं, ये नहीं होगा, ये सिंपली कर दीजिए। ये वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के लिए हमको एल इंटू बी इंटू एच चाहिए, तो सिंपली मैं बोलेगा एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच लेंगे। उसमें कुछ डाटा हमको मिलता है क्या, उसमें 6 इंटू 15 इंटू 10, उसमें देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ये 900 है। तो एल बी एच, हमको एल बी एच चाहिए, वॉल्यूम पूछा मतलब एल बी एच चाहिए। एल बी एच कैसे लाएंगे, ये तीनों दिए डाटा दिए, एल बी बी एच एल एच दिया गया, तो एल बी एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू 30, ठीक है 30 आएगा। सी एम क्यू है वॉल्यूम, ये हाँ वॉल्यूम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल रेडियस आर, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इसके अंदर एक हेक्सागन रहना है, ठीक है। ठीक है, हेक्सागन रहेगा तो ऐसा ही है हेक्सागन, इटा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली होगा हेक्सागन रहने। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर क्या है, रेडियस आर दी गई, तो उसका हर एक का उसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब ये पूरा, ये आर कितना है, ये अगर आर है तो भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, अगर हेक्सागोनल हर एक ट्रायंगल 6 ट्रायंगल रहेगा, 6 ट्रायंगल इक्विलेटरल, ऑल आर्म इक्वल, तो ये आर रहेगा, तीनों आर्म आर आर रहेगा, तो साइड ऑफ दी हेक्सागन इक्वल टू आर। ये कितना साइड है, 6 साइड है, तो ओबियसली 6 आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, डायमेंशन ऑफ गोदाम का दिया गया इतना, उसमें क्यूबोइडल बॉक्स रखेंगे, क्यूबोइड का टाइप का बॉक्स रहेंगे, उसका भी लेंथ दिया, नंबर ऑफ बॉक्स सिंपली उसमें 40 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.25 इंटू 1, ये उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 4000 आएगा। इसमें 125 इंटू 100 कर दीजिए, 125 को 125 करने से ऊपर जाएगा 100, ये भी आएगा आपको आएगा 4000, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया, सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए इक्वल टू 4, सरफेस एरिया पूछा हम 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू आपका आंसर ये आ जाएगा 96 cm स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम पूछा ना, क्यू होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम आगे करेंगे।